हाल ही में भारत सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत कम से कम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस को 2033 तक ऑपरेशनल करने का लक्ष्य तय किया है। इसका बड़ा उद्देश्य 2047 तक भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक पहुंचाना है, जबकि देश का नेट जीरो लक्ष्य 2070 का है। एसएमआरस पर फोकस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को ऐसी लो कार्बन बिजली चाहिए जो सोलर और विंड की तरह मौसम पर निर्भर न हो और 24 घंटे उपलब्ध रहे। मौजूदा न्यूक्लियर कैपेसिटी लगभग 8.78 गीगावाट है, जिसे चल रही परियोजनाओं के जरिए 2031-32 तक करीब 22 गीगावाट तक ले जाने की योजना है। एसएमआरस इस एक्सपेंशन में एक नया रास्ता खोलते हैं क्योंकि इनका आकार बड़े कन्वेंशनल रिएक्टर से छोटा होता है और इन्हें अलग अलग इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिप्लॉय किया जा सकता है। बार्क फिलहाल 3 प्रमुख इंडिजिनस रिएक्टर सिस्टम्स पर काम कर रहा है। पहला बीएसएमआर 200 है, जिसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी 220 मेगावाट है। दूसरा एसएमआर 55 है, जिसकी क्षमता 55 मेगावाट है। तीसरा 5 मेगावाट टीएच तक का हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर यानी एचटीजीसीआर है, जिसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन जैसी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए विकसित किया जा रहा है। इन रिएक्टर्स का एक महत्वपूर्ण उपयोग रिटायरिंग कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की साइट्स को रीपर्पस करना हो सकता है। ऐसी जगहों पर पहले से मौजूद लैंड, ग्रिड कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए कैप्टिव न्यूक्लियर पावर और रिमोट लोकेशंस में छोटे रिएक्टर्स की डिप्लॉयमेंट भी योजना का हिस्सा है। यूनियन बजट 2025-26 में इंडिजिनस एसएमआरस के रिसर्च, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई थी। हालांकि मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आसान और स्टैंडर्डाइज्ड हो सकता है, लेकिन एसएमआरस की वास्तविक लागत तभी कॉम्पिटिटिव होगी जब मैन्युफैक्चरिंग स्केल, सप्लाई चेन और रिपीट डिप्लॉयमेंट विकसित हों। इसी रणनीति को कानूनी आधार देने के लिए शांति एक्ट 2025 लाया गया, जिसने न्यूक्लियर सेक्टर में रेगुलेटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए रास्ता खोला और पुराने न्यूक्लियर लॉज को एक नए फ्रेमवर्क में बदला। इसका मतलब है कि भारत की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी अब केवल बड़े सरकारी पावर स्टेशंस तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि छोटे रिएक्टर्स, इंडस्ट्रियल पावर, हाइड्रोजन प्रोडक्शन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जोड़कर एक बड़ा डोमेस्टिक न्यूक्लियर इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में बढ़ रही है।